नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे 1857 की क्रांति पे, जिसमें हमने चर्चा कर ली थी सहायक संधियों के बारे में और 1817 और 18 की आश्रित पार्थिकी की संधि। क्रांति के क्या कारण रहे और कौन कौन से तात्कालिक कारण रहे, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। राजस्थान में सूचना कब आई? 19 मई 1857 को। फिर इसके बाद हमने चर्चा कर ली थी नसीराबाद छावनी की और नीमच छावनी की। नीमच में 2 विद्रोह हुए थे, एक 3 जून 1857 ईस्वी को और एक 12 जून 1857 ईस्वी को। इसके बाद हमने चर्चा की थी एरनपुरा छावनी की। उसके पश्चात चर्चा कर ली थी हमने बिथोड़ा पाली की और चेलावास, जो भी पाली में पड़ता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी सुगाली माता के बारे में, जो 1857 की क्रांति की कुल देवी मानी जाती है, इसके बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो प्रमुख जन विद्रोह हुए उनके बारे में। 1857 की क्रांति में कौन कौन से प्रमुख जन विद्रोह हुए उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बात है वो कर लेते हैं। जो साथी हमारे साथ नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली हमारी सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आज क्या रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह कैसे हुआ और क्या हुआ इसमें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं एक बार आपको कुछ चीज़ें होती है जो मेन पॉइंट बता देता हूँ। कोटा में जो जन विद्रोह हुआ वो 1857 में हुआ, जो ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जन विद्रोह माना जाता है और इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। इसमें अंग्रेजी सेना और राजकीय सेना का विरोध हुआ और इन दोनों को जनता के द्वारा इनका विरोध किया गया। उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे जो थे मिस्टर बर्टन, और कोटा के जो शासक थे उनका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। दोस्तों, इनको बंदी बना लिया जाता है, महाराव राम सिंह सेकंड को, और इसके पॉलिटिकल एजेंट रहे जो मेजर बर्टन रहे। मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों का क्या रोल है। दोस्तों, इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इनके एक चिकित्सक थे, सेगलर और कॉटम। दोस्तों, ये दोनों डॉक्टर थे। और यहाँ पे इधर कोटा के अंदर, कोटा में जो थे कौन थे? मेजर बर्टन। 12 अक्टूबर की बात है जब वहाँ क्या हुआ उसके बारे में। कोटा के दुर्ग में नज़रबंद कर लिया राम सिंह सेकंड को। अंग्रेज अधिकारियों की दुर्ग में हत्या कर दी। इस विद्रोह के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, जब जन विद्रोह हुआ वो हुआ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। यहाँ पर लाला जयदयाल यहाँ के नेता थे जो मथुरा से थे। महाराव खां नेता थे जो करौली से थे, और इन दोनों ने यहाँ का नेतृत्व किया। जन विद्रोह के समय इस समय यहाँ पे 2 पलटन थी, एक तो भवानी पलटन और एक थी नारायण पलटन। जन विद्रोह के समय विद्रोहियों और भारतीय जो सैनिक थे वो कौन सी पलटन में थे? इस पलटन में थे। इस समय क्या करते हैं, भवानी पलटन और नारायण पलटन के सैनिकों ने जन विद्रोह की शुरुआत की और यहाँ से जन विद्रोह को लेके कहाँ चले गए? कोटा के जो दुर्ग था वहाँ पर।
वहाँ पर जाके यहाँ पे जन विद्रोह करते हैं और कुछ सैनिकों को मिला के कहाँ पर कोटा के अंदर अपने राजा को नज़रबंद कर लेते हैं। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिया जो दुर्ग के अंदर कैद थे इनकी। अब इसके आगे की चर्चा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने विद्रोह का दमन करने के लिए सेनापति बनाया, वो बनाया रॉबर्टसन को। सेनापति किसको बनाया? रॉबर्टसन को। जब ये रॉबर्टसन जा रहे थे तो इनको करौली के मदन पाल ने और पीपलदा के अजीत सिंह ने और चतुर्भुज ने जो गेली के थे, इन्होंने इनका सहयोग किया रॉबर्टसन की सेना में। अब देखना 1857 में कोटा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, कोटा जन विद्रोह में रॉबर्टसन का सहयोग कौन कौन से रियासत के राजाओं द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए करौली के मदनपाल, पीपलदा अजीत सिंह और गेली से चतुर्भुज थे। दोस्तों इसके बाद यहाँ से ये आक्रमण होने के लिए ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं। कहाँ पे? राम सिंह सेकंड उस समय कहाँ थे? कोटा के दुर्ग में थे। यहाँ से इन्हें नज़रबंद किया हुआ था कोटा दुर्ग में 15 अक्टूबर 1857 को। 30 मार्च 1858 ईस्वी को यहाँ से ये आक्रमण के लिए निकल जाते हैं, मतलब महाराव को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। कोटा जो दुर्ग था वहाँ पे एमपी के जो संभलगढ़ के गोविंदराम बीठल थे, इन्होंने क्रांतिकारियों से सहायता मांगी। क्रांतिकारियों ने इनसे सहायता मांगी कि भाई अंग्रेज अधिकारी मदनपाल रॉबर्टसन और पीपलदा के अजीत सिंह और चतुर्भुज यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें आपकी सहायता चाहिए। परंतु इन्होंने सहायता की या नहीं की, इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे जो आक्रमण के समय हुआ, तो आक्रमण के समय यहाँ के जो नेता थे जयदयाल और मेहराव खां, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया 30 मार्च 1858 ईस्वी को। दोस्तों 30 मार्च 1858 ईस्वी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, 30 मार्च 1858। इसके बाद कोटा में जो जनविद्रोह हुआ उसकी चर्चा एक बार। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को और मथुरा से लाला जयदयाल और मेहराब खां करौली से थे। विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा। कोटा के जो शासक थे उस समय राम सिंह सेकंड थे और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे जो मेजर बर्टन थे। दोस्तों फिर इसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और इनके पुत्र थे जो थे फ्रैंक और डॉक्टर सेल्डर और कॉटम। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को दुर्ग का घेराव कर मेजर बर्टन एवं इसके पुत्र थे डॉक्टरों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने इन्हें अंग्रेज अधिकारियों की और इनके पुत्रों की हत्या कर दी। दोस्तों ठीक है, राम सिंह को नज़रबंद कर लिया गया कोटा दुर्ग में और कोटा दुर्ग को आज़ाद कराने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी। दोस्तों सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी, इनका सहयोग मदनपाल, पीपलदा और अजीत सिंह ने किया। ठीक है, अब यहाँ से देखो वापस, सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी। रॉबर्टसन के सहयोगी जो रहे मदनपाल ठाकुर, अजीत सिंह और गेंदी के चतुर्भुज सिंह। रॉबर्टसन की सेना के आक्रमण के समय क्रांतिकारियों ने संभलगढ़ के शासक गोविंद राव बीठल एमपी से सहायता मांगी। 30 मार्च 1858 ईस्वी को क्रांतिकारियों को खदेड़कर रॉबर्टसन ने कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों कोटा दुर्ग पर वापस अधिकार हो गया अंग्रेजों का रॉबर्टसन के द्वारा। जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, जो दी 30 मार्च 1858 ईस्वी को। विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा भंवरगढ़ के व्यापारी से 51 रुपये का व्यापारिक दंड वसूला। विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा भंवरगढ़ के जो व्यापारी थे उनसे 51 रुपये का कर वसूला। इस तरह से ये एक क्रांतिकारी दौर रहा कोटा के अंदर और इस तरह से इसमें यहाँ पे भयंकर विरोध हुआ और उत्पात हुआ कोटा में।
दोस्तों फिर इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे इसी के अंदर क्या होता है, जो लॉर्ड रोबोट आयोग आता है एक, जिसके अंदर कोटा के महंत और राम सिंह सेकंड की कुछ बताई गई है कि इन दोनों के बीच में कुछ क्रांतिकारी समझौता हुआ था, जिसके चलते राम सिंह सेकंड ने इनकी सहायता नहीं की। जब इस रोबोट आयोग का रिपोर्ट आती है तो इसमें बताते हैं कि भाई कोटा के राजा के द्वारा कोई भी समझौता नहीं किया गया, परंतु अंग्रेज अधिकारियों इन्हें नहीं मानते हुए इन्हें कुछ सम्मान में कमी कर देते हैं और जो मदन पाल सिंह थे करौली के, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनको कुछ तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। रोबोट आयोग आया दोस्तों। कोटा के महंत और राम सिंह सेकंड के बीच में 9 शर्तें थी, क्रांतिकारी समझौता था। इस बात का उजागर हुआ, परंतु ऐसा कुछ नहीं होने के कारण समझौता रिपोर्ट में समझौता नहीं था, ऐसा रिपोर्ट ने कहा। इस बीच 15 तोपों की सलामी घटाकर 11 तोपों की सलामी कर दी गई राम सिंह सेकंड की। दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कोटा विद्रोह में कौन से शासन की तोपों की सलामी में घटाई तथा किस शासन की तोपों की सलामी में वृद्धि की गई। तो दोस्तों जिसकी तोपें घटाई गई वो थी मदन पाल सिंह, और जिनकी तोपें बढ़ाई गई 4 तोपें वो थे मदन पाल सिंह, और जिनकी घटाई गई वो कौन थे, राम सिंह सेकंड। और करौली के मदन पाल को GCSI की उपाधि दी गई, ग्रांड कमांडेंट की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। स्टेट ऑफ इंडिया। कोटा के अंदर महाराव राम सिंह एवं महंत गुसाई सिंह के समझौते एवं क्रांतिकारियों से मिली भगत की जांच हेतु अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया और आयोग ने राम सिंह सेकंड को निर्दोष बताया। कोटा राम सिंह सेकंड के सम्मान में कमी करते हुए 15 तोपों से 11 तोपों की सलामी की गई तथा मदन पाल के सम्मान में 4 तोपें बढ़ाकर 13 से 17 की गई और मदन पाल को GCSI की उपाधि दी गई, जो होती है ग्रांड कमांडेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इसी में राजस्थान के क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय जो कोटा का दुर्ग रहा वो किनके पास रहा, क्रांतिकारियों के पास, लगभग 6 माह। राजस्थान में सर्वाधिक विप्लवकारी प्रदर्शन खतरनाक कोटा में हुआ। राजस्थान का सबसे बड़ा जो जन विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ, कोटा में। विद्रोह से पूर्व कोटा के पॉलिटिकल एजेंट नीमच गए थे, जो 5 से 12 अक्टूबर तक कोटा में नहीं लौटे, ऐसा NCERT के इतिहासकार बताते हैं। दोस्तों यहाँ तक था हमारा कोटा का जन विद्रोह है। अब बात करते हैं हम इसी में चर्चा कर लेते हैं भरतपुर के जन विद्रोह के बारे में। भरतपुर का जो जन विद्रोह हुआ ये क्या था और कैसे हुआ, इसमें बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों भरतपुर का जो जन विद्रोह हुआ इसमें राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह कहा जाता है। यहाँ के जो मेव व गुर्जर जाति के क्रांतिकारियों द्वारा 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी गई। जसवंत सिंह के द्वारा, या जो अल्प आयु में थे यहाँ के शासक, तो यहाँ से प्रशासन चला जाता है सीधे पॉलिटिकल एजेंट के पास। यहाँ कौन थे, मॉरिशस थे और रेजिडेंशियल काउंसलिंग। देखिए दोस्तों रेजिडेंशियल काउंसलिंग होती क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। रेजिडेंशियल काउंसलिंग एक तरह से एक काउंसलिंग बनाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है, कहीं के शासक अगर अल्पायु में है या उस बीमार है या और कोई है रीजन जिसकी वजह से वो शासन में असमर्थ है दोस्तों, तो यहाँ से कहाँ चली जाएगी, रेजिडेंसी ऑफ काउंसलिंग के पास चली जाएगी। मॉरिशन, जैसे ही यहाँ पे ये बात हुई तो यहाँ से मॉरिशन भागकर आगरा चले गए और 31 मई 1857 ईस्वी को जन विद्रोह शासक उस समय जो थे
वो थे जसवंत सिंह। राजस्थान का दूसरा जन विद्रोह है। फर्स्ट जो जन विद्रोह हुआ था नसीराबाद 18 मई 1857 ईस्वी को हुआ। राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा का जन विद्रोह था। दोस्तों इसके बाद चर्चा करते हैं हम धौलपुर के जन विद्रोह की। धौलपुर का जो जन विद्रोह हुआ अक्टूबर 1857 ईस्वी से लेके दिसंबर 1857 ईस्वी तक। दोस्तों यहाँ पर गुर्जर जाति के 3000 प्लस सैनिक लेके देवा गुर्जर यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। तो ये यहाँ से एक ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर जो विद्रोहीकारी थी, जो ग्वालियर और इंदौर एमपी से आए थे और पटियाला पंजाब के जो सिख सैनिक थे वो यहाँ पर क्रांति को दमन करने के लिए आए थे। दोस्तों जब इस क्रांति का दमन करने के लिए यहाँ पर ये आए और ग्वालियर से इंदौर से रामचंद्र व हीरालाल बेग द्वारा जन विद्रोह का नेतृत्व किया गया। धौलपुर का जन विद्रोह के समय जो शासक थे वो थे भगत सिंह और देवा गुर्जर। देवा गुर्जर यहाँ पे इनका नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व के अंदर रामचंद्र तथा हीरालाल बेग भी इनका सहयोगी थे। धौलपुर के विद्रोही ग्वालियर व इंदौर से आए हुए थे। इसी के अंदर दिसंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह को दबाने हेतु पटियाला से सिख सेना पहुंची। धौलपुर एक ऐसा मात्र है जहां विद्रोह व सेना दोनों बाहर से आई हुई थी। विद्रोह और सेना दोनों बाहर से आने के कारण यहाँ पे ऐसा हुआ। दोस्तों हमने चर्चा कर ली है कौन कौन सी, कोटा का जन विद्रोह, धौलपुर का जन विद्रोह, भरतपुर का जन विद्रोह की हमने चर्चा कर ली है। दोस्तों गुर्जर जो नेता थे देवालाल, उन्होंने यहाँ पे 3000 अपनी जाति के लोगों को एकत्रित किया और यहाँ से इनके साथ कुछ रुपए लूटकर ग्वालियर की तरफ यहाँ से कौन आए, ग्वालियर से यहाँ पे क्रांतिकारियों को बुलाया गया। जो उग्रवादी होते हैं, विप्लवकारी होते हैं, उन्हें बुलाकर यहाँ पर उत्पात मचाया गया। राव रामचंद्र व हीरालाल बेग के द्वारा यहाँ पर विद्रोह हुआ और उनका नेतृत्व किया गया और विद्रोही के साथ साथ यहाँ पे धौलपुर की तोपों का प्रयोग किया था। इन्हें दिसंबर 1857 को पूर्णतः शक्तिहीन बन गया धौलपुर। इसके चलते पटियाला के जो नरेश थे धौलपुर शासक को प्रार्थना पत्र लिखकर 2000 सिख सैनिकों को बुलाते हैं और यहाँ पर धौलपुर के अंदर विप्लवकारियों को मुक्ति दिलाकर इन्हें आज़ाद करवाते हैं और पुनः अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जन विद्रोह। दोस्तों जन विद्रोह, तो दोस्तों यहाँ तक हमने 1857 की क्रांति के प्रमुख जो जन विद्रोह थे वो समाप्त कर लिए हैं। अब इसी के अंदर जो मुख्यतः आगे पूछे जाते हैं तो इससे कुछ गतिविधियाँ वगैरह हैं जिनके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन्हें हम नोट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा तात्या टोपे के बारे में। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे कौन थे, इनका क्रांति के अंदर क्या रोल रहा, ये कहाँ से भारत राजस्थान में प्रवेश करे एमपी से, तो इनके बारे में यहाँ पे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे।